राजधानी शिमला में ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीटू द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सीटू कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में भाग लिया। ये धरना महंगाई को कम करने और कृषि कानूनों के खिलाफ दिया गया। सीटू के कार्यकर्ता बाबूराम ने बताया कि पूरे देश में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल के अन्य जिलों में भी ये धरना प्रदर्शन किया गया। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है। इन कानूनों को लेकर आजादी से अब तक हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं, तभी जाकर ये कानून बने थे जिसे ये सरकार खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार या कंपनी खाद्य पदार्थों की स्टोरेज नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार ने जमाखोरी को कानून का अमली जामा पहना दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि को केंद्र सरकार ठेके पर चलाने के कानून बना रही है, जो कि सरासर गलत है। एप्पल न्यूज के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। बाबूराम सीटू, जिला सचिव शिमला। किस बात को लेकर आज जो हमारी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं पूरे देश के अंदर, केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है धरने प्रदर्शनों का। और आज आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर जो किसान संयुक्त मोर्चा है पूरे देश के अंदर बना है अपनी मांगों को लेकर। भारत बंद का उन्होंने भी ऐलान किया था, हम उनका भी समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है आज लगभग पूरे देश के अंदर 1 लाख से प्रदेश और देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कार्यस्थलों पर और इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि देश के अंदर जो बड़े लंबे संघर्षों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी शहादतों के बाद बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के समय के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन चला था इस बात के लेकर भी आवाज़ उठा रहे थे कि देश के अंदर मजदूरों को जब अंग्रेज शासन करते थे कि कानून होने चाहिए, फांसी के फंदे तक चूमे थे। आपको मालूम है जो 1926 के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, उस एक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, जिसके माध्यम से मजदूर अपनी यूनियन बना सकता था। और अंग्रेज़ों ने वो जो कानून है जब हम गुलाम थे उस समय अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन आज के समय के अंदर जब हम गुलाम थे उस गुलामी के दौर के अंदर भी 1926 में भी कानून बना, 1936 के अंदर पेमेंट और वेजेज एक्ट भी बना, 1942 के अंदर हॉलीडेज एक्ट भी बना और आज़ादी के 1 साल के बाद 1948 के अंदर में न्यूनतम वेतन भुगतान का कानून भी बना और ईपीएफ का कानून भी 1952 के अंदर बना। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी देश के किसान मजदूरों ने लड़के बहुत सारे कानून बनवाए। लेकिन आज के समय के अंदर जब से देश की सत्ता के अंदर केंद्र में मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बैठी है, लगातार इन कानूनों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। और अब तो सारे के सारे जो 44 श्रम कानून है जो मजदूरों को दिए गए थे उसके माध्यम से छोटी मोटी चीज़ें हासिल करते थे, जिससे उनका शोषण थोड़ा बहुत कम होता था, छोटी मोटी राहत मिल जाती थी। उन 44 के 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है। और उस लेबर कोड में आप समझने की कोशिश करें, जब हमारे देश के अंदर न्यूनतम वेतन का कानून एग्जिस्ट करता था, आप किसी भी जो श्रम विभाग उसकी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 90% विवाद देश के श्रम विभाग में इस बात को लेकर चलते थे कि न्यूनतम वेतन मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जाता था। जब न्यूनतम वेतन का कानून नहीं बचेगा, बोनस का कानून नहीं बचेगा, ईपीएफ का कानून नहीं बचेगा, आपका जो पेमेंट और वेजेज एक्ट नहीं बचेगा, सबसे महत्वपूर्ण 1947 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और 1970 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, वो कानून ही नहीं बचेगा, उन कानूनों को कमज़ोर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे दिखती सी बात है कि जो मजदूरों का शोषण है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सीधे तौर पे पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा किस तरह के कानून इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, फिक्स टर्म जैसे कानूनों को लागू किया जा रहा है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ ये भी इस बात का रेखांकित किया जाएगा कि आपकी टर्मिनेशन 3 मंथ के अंदर हो जाएगी, 6 महीने का रोजगार मिलेगा। ना तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होगे, ना बोनस के हकदार होगे, ना आप कोई और जो आपकी जायज़ मांग है उसके लिए लड़ सकते हो। यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है जिसके माध्यम से देश के अंदर मजदूर लड़ता है, 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है, उस एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि मजदूरों की जो यूनियन है उन यूनियनों को अगर वो हड़ताल पे भी जाएंगे, हड़ताल पे जाने का भी फाइन का प्रावधान है, 20,000 रुपये से लेकर जेल तक का प्रावधान है। अल्टीमेटली उन कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की भी हत्या की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मजदूरों के कानून ख़त्म किया जा रहा है उसके साथ साथ देश के अंदर आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, किसानों के ऊपर भी किस तरीके से जो कानून है वो थोप दिए गए हैं, कॉरपोरेट के लिए जो है कृषि कानून लाए गए उनके फायदे के लिए। इसलिए हम इस बात को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 28 तारीख के अंदर इन 4 लेबर कोड को निरस्त किया जाए। 28 तारीख को पूरे देश और प्रदेश के अंदर हम जो 4 लेबर कोड है उसका जो प्रारूप है उसको जलाएंगे। हम इस बात की मांग करें कि चारों के चारों लेबर कोड को निरस्त किया जाए और जो काले कृषि कानून उनको वापस किया जाए।